अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर इस वीडियो में मौजूद हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। वर्ड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का क्या मतलब है? इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। दो वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्ग्रुएंसी में आपको दो चीज़ों के दो वर्ड्स मिलेंगे। एक होगा शेप। शेप का मतलब है, जब हम शेप की बात करेंगे तो मतलब ये है कि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, और जब हम साइज की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इक्वल है तो इसका मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज। वैसे तो कोई भी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, लेकिन हमारे ओ लेवल्स में या IGCSE में ट्रायंगल्स की बात होती है तो हम अपना फोकस ट्रायंगल्स के ऊपर ही रखेंगे। तो सेम शेप एंड सेम साइज का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के तीनों एंगल और दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होंगे। उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमें एग्जाम में ये कहा जाए कि ये प्रूव करें कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स और दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स प्रूव करना होगा कि इक्वल हैं, और एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स हमें प्रूव करने होंगे। तो ये 12 सेपरेट एंटिटीज़ बन जाती हैं, यानी 12 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट है, या हर दफ़ा हम अगर हमसे कहा जाए कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ करें, तो हमें हर दफ़ा 12 चीज़ों को चेक करना है? नहीं, फॉर्चुनेटली हमारे पास इसके और तरीके हैं कि हम जिनसे ट्रायंगल्स को बहुत कम एफर्ट के साथ प्रूव कर सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वही हमारा आज टॉपिक है। तो कॉन्ग्रुएंसी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आने वाली वीडियोस के अंदर हम सिमिलैरिटी को भी डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने आपसे अभी बताया आपको कि शेप का लफ्ज़ यूज़ हो तो इसका मतलब है हम एंगल्स की बात करें। यानी अगर हम कहें कि दो ट्राइंगल्स की शेप्स सेम है तो इसका मतलब है उन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं। ये मैं अभी डायग्राम से बताता हूँ। और अगर दो ट्राइंगल्स की साइज सेम है तो इसका मतलब ये है कि उनकी लेंथ साइड्स की इक्वल है। एक और टर्म जो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर वो है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स, व्हाट डज दिस मीन इन द टॉपिक ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कुछ बेसिक बातें पहले आप सीख लीजिए। देखिए बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, देखिए ये दो ट्राइंगल्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ। लेट्स से दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल। अगर ये एंगल थीटा है और इसके सामने वाली साइड A है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है और इसके सामने वाली साइड लेट्स से P है, इसकी लेंथ P है, तो A एंड P आर करस्पॉन्डिंग साइड्स बिकॉज ये सेम एंगल के सामने वाली साइड्स। याद रहे ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में मैं बात कर रहा हूँ। किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग नहीं होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो मैं ये बता रहा हूँ कि P एंड A आर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दिस बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू द सेम एंगल। ऐसे ही अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, तो ये साइड जो है लेट्स से C है और ये साइड चलो इसको हम दोबारा बनाते हैं यूँ करके, लेट्स से
ये साइड ये साइड सी है, तो जो इसके ऑपोजिट एंगल होगा, लेट्स से ये थीटा है और ये अल्फा है, तो अल्फा एंड थीटा आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज ये सेम साइड के सामने वाले एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? सेम एंगल्स के सामने वाली साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। सेम साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि हमारे यहाँ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ऑल्दो ये हमारे, अगर आप मार्किंग स्कीम्स को देखें तो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का जिक्र नहीं मिलता आपको। यू डोंट सी द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ओ लेवल के, आपको मार्किंग स्कीम्स में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये देखें, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। यानी अगर मैं कहूँ कि ट्रायंगल ए बी सी फॉर एग्जांपल इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो मैं यूँ लिखूंगा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर एग्जांपल। ये देख, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इक्वल के सिंबल्स को तो आपको पता है ये इक्वल है, और ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। आगे जब हम सिमिलैरिटी को पढ़ेंगे तो यू वुड नो, आप समझेंगे कि जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। ये हम बाद में बात करेंगे जब सिमिलैरिटी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। दोबारा चलते हैं, हम इसको रिकैप करते हैं और फिर आगे हम इसके अगले केसेस पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट वो फिगर्स होती हैं जिनके शेप और साइज इक्वल हो, यानी उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो, यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो, एक ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, तो हम कहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, यानी उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो गई है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम क्या 12 चीज़ों को चेक करेंगे? नहीं, हमारे पास फॉर्चुनेटली 4 टेस्ट कह लें उन्हें, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। उन 4 में से कोई एक टेस्ट भी अप्लाई हो जाए तो हम ये बात मान लेते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए उन 4 टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। जी, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, मैं इन्हें टेस्ट कहता हूँ, आप इन्हें रीजनिंग भी कह सकते हैं कि 4 टेस्ट हैं कॉन्ग्रुएंसी के, जिसमें पहला है SSS, ट्रिपल एस। इसको यूं भी लिखते हैं SSS, डैश करके लिख दें या इस तरह लिख दें। ट्रिपल एस क्या है? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस आप देख चुके हैं, नहीं देखी तो आप उनको देखिए। उसमें आप ये नोटिस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। लेट्स से दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 9 and 5 14, 9 minus 5 4, let's say this side is 12, और एक और ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पर, लेट्स से ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेट्स से दिस इज 12, दिस इज 9, दिस इज 5 फॉर एग्जांपल। आप प्लीज़ इसके साइज से परेशान ना होइएगा कि ये 9 इतनी बड़ी और 5 इतनी बड़ी और 12 इतनी बड़ी। जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप जानते हैं फ्रॉम द कोसाइन रूल, लेट्स से अगर मैं ये एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ, इफ़ आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल, लेट्स से ये थीटा है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस थीटा, यानी कोसाइन रूल लगा रहा हूँ कि जो अगर आपने ये करना हो तो दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 12 इंटू 5, यानी जो एंगल के ऑपोजिट साइड है वो आप माइनस कर देते हैं, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं और 2 से। दिस हाउ यू फाइंड। अगर आपने ये थीटा एंगल निकालना तो कोसाइन रूल से आप ऐसे निकालेंगे। ये एंगल कौन सा है? 9 के सामने वाला। तो अगर मैं यहाँ 9 के सामने वाले एंगल का कोई और नाम रख दूँ, लेट्स आई कॉल इट अल्फा, तो अगर आप इस ट्राइंगल को छोड़ दें, अगर यहाँ आप कॉस अल्फा निकालना चाहें तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? इसके सामने जो साइड है उसे माइनस कर देंगे बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर में से,
12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू। एक्चुअली हमारा टास्क ये निकालना नहीं है, हम ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ कर आए, लेकिन आप नोटिस करें दोनों कैलकुलेशन सेम है। इसी रीजनिंग से अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं, लेट्स से आई कॉल इट व्हाटएवर, इस एंगल को मैं x कह दूं जो कि 5 के ऑपोजिट है, तो यहाँ 5 के ऑपोजिट अगर मैं x निकालूं तो आप नोटिस कीजिएगा x की कैलकुलेशंस भी सेम होंगी। ऐसे अगर ये एंगल y है जो कि ऑपोजिट है 12 के, तो ऐसे ये भी 12 के ऑपोजिट y है। तो अगर आप ये y एंगल निकालें यानी cos y इसका निकालें, cos y इसका निकालें, सेम आएगा। cos x इसका निकालें, और यहाँ से अगर आप एंगल्स निकालें अल्फा cos इनवर्स करके इसको सिंप्लीफाई करके थीटा निकालें तो सेम आएगा। तो इससे प्रूव हुआ कि ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। कब? जब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू दिस इन द एग्जामिनेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर साइड्स इक्वल हैं किसी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपसे कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करने का कहा जाए किसी क्वेश्चन में, और आप ये डिसाइड कर लें वहाँ एग्जाम में प्रूव कर दें कि इसकी तीनों, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, इफ समहाउ, वो हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें प्रूव करेंगे। तो इफ यू कैन प्रूव दैट द 3 sides of one triangle and 3 sides of the other triangle are equal, then it is obvious कि उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। और ये मैंने आपको एक एंगल निकाल कर इसीलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग में कोई शक ना रहे, there shouldn't be any ambiguity regarding this। तो ये हमारा पहला टेस्ट है, और इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या मुराद है? यानी सेम साइड के सामने वाले एंगल, जो मैंने ड्रॉ रेस कर दिए, इसमें 12 साइड वाले के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, 9 वाले के सामने इक्वल होंगे, और 5 वाले के सामने इक्वल होंगे। तो ये हमारा पहला टेस्ट है, ट्रिपल एस। दूसरा हमारा टेस्ट है साइड एंगल साइड, SAS। भले इसको आप यूं लिख दें SAS डैश करके, या SAS लिख दें, मार्किंग स्कीम में ऐसे भी लिखा जाता है। मार्क स्कीम में वो यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं। SAS का मतलब है, आपको नजर आ रहा है, साइड एंगल एंड साइड। मैं फॉर एग्जांपल, आप एक ट्राइंगल बना लें, लेट्स से एक ट्राइंगल है, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स, लेट्स से ये A है, ये B है, और ये एंगल थीटा है, और यहाँ एक और ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास। लेट्स से ये अगर आपको छोटे बड़े नज़र आ रहे हो तो इसका वो बनाने की वजह से होगा, अदरवाइज लेट्स से ये A है और ये B है, ये थीटा है। तो क्या ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखें, कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि अगर 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल हैं 2 ट्राइंगल्स में, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है हमें, एक साइड A है, एक साइड B है, यहाँ भी एक साइड A है, एक साइड B है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है। इसका मतलब है इस पर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। थोड़ा सा ख्याल करना है आपने। देखिए अगेन, ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप निकालना चाहें, बाकी 2 इसके एंगल मिसिंग हैं और एक साइड, इसके भी 2 एंगल और एक साइड, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालें तो क्या इक्वल आएंगे? पहली बात तो ये समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि साइड एंगल साइड इक्वल हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग से मुराद ये है इस केस में कि अगर ये 2 साइड्स A और B इक्वल है, 2 साइड A और B इक्वल है, फाइन, ये हमारी साइड वाली बात तो क्लियर हो गई। व्हाट अबाउट एंगल? एंगल की पोजीशन देखें, यहां पर जो ये एंगल है ये ऑपोजिट टू साइड A है, जबकि यहां जो एंगल है ये ऑपोजिट टू साइड अननोन है, ये अननोन साइड के इक्वल है, यानी x। अगर ये अननोन साइड में x मानो, तो दिस एंगल इज ऑपोजिट टू दिस साइड एंड नॉट ऑपोजिट टू A इन दिस क्वेश्चन। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, अगर मैं इसका एंगल ये इरेज कर दूं और इस एंगल को यहां बना दूं, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं।
अब हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, लेट्स से हम कुछ एंगल फाइंड करते हैं। इसका ये वाला जो एंगल है, लेट्स से ये वाला एंगल इसका x है, ये वाला एंगल साइड ऑपोजिट टू b, और इसके जो ऑपोजिट है लेट्स से ये y है। आइए अब साइन रूल लगाते हैं। देखें, ये हमें नोन है, ए बी और थीटा नोन है, ए बी और थीटा नोन है, y अननोन है या x अननोन है। तो साइन x, ये साइन रूल आप ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से पढ़ के आए हैं, साइन x ओवर b, साइन थीटा ओवर a, यहां पे लगाइए, साइन y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर a। इस कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कि ये सेम है दोनों के, और ये भी सेम है। तो अगर आप इस b को यहाँ ले जाएंगे, इस b को यहाँ ले जाएंगे, तो साइन x और साइन y की वैल्यू सेम आएगी। वहाँ से अगर आप x निकालें साइन इनवर्स करके या y निकालें साइन इनवर्स करके तो सेम आएगा। मतलब अगर ये मैं वैल्यूज़ रख लूँ, इसकी न्यूमेरिकल को वैल्यूज़ रख दूँ, यानी थीटा को 60 रख दूँ, a और b की कुछ वैल्यूज़ ले लूँ, तो आप नोटिस करें हमारा x और y सेम आ जाएगा। तो जब x और y सेम होगा और थीटा भी सेम है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। लेट्स से इसका थर्ड एंगल अल्फा है। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो अगर थीटा x और थीटा y इक्वल हैं तो अल्फा जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो तीन एंगल इक्वल हो गए। ऐसे अगर मैं थर्ड साइड निकालना चाहूँ, लेट्स से इसके सामने वाली साइड c है और इसके यानी अल्फा एंगल के सामने, और ये अल्फा के सामने p है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कोसाइन रूल से अगेन, अगर मैं c साइड निकालूं, क्योंकि दो साइड और एंगल इक्वल है, दो साइड और एंगल इक्वल है, तो p और c भी इक्वल आएंगी। तो देखिए तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल हो गए। ऑल्दो ये हमें एग्जाम में नहीं करना है, अगर हम ये स्टैब्लिश कर लें कि साइड एंगल और साइड इक्वल हैं, जैसे हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, मैं इसको इरेज करता हूं। इनिशियली हमें क्या गिवन था, इनिशियली हमें ये गिवन था कि थीटा है, हमें क्या गिवन था, थीटा है और हमें दो साइड्स गिवन थी, और बल्कि ये थीटा पहले यहां बना, तो करस्पॉन्ड अगर हम ये प्रूफ कर लें कि दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल यहां ए के ऑपोजिट है तो यहां भी ए के ऑपोजिट होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इनके नाम ए बी सी हैं और इसका नाम जो है वो ए बी सॉरी पी क्यू आर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ट्राइंगल पी क्यू आर। जी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं। अगर आप बुक स्टडी करते हैं या आप और वीडियोस भी देखते हैं तो आपको वहाँ पे हो सकता है ये सिंबल नज़र आए, द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मार्किंग स्कीम्स चेक करेंगे तो उसमें इस तरह से वो पूरी लाइन लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो दो हमारे टेस्ट हो गए, या दो हमारी दो टेस्ट ही कहेंगे इनको, कि हम अगर ये प्रूव कर पाएँ कि ट्रिपल एस और एस एस लग रही है, तो हम देखें यहाँ पर हमने सिर्फ दो साइड्स और एक एंगल से प्रूव कर लिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ हमने, तो यहाँ भी हमें तीन एंगल्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ भी हमें एक साइड और दो एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये बताने के लिए कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। थर्ड केस हमारा क्या है जी, थर्ड केस है जी एंगल साइड, यानी ए ए एस या ए ए एस, ये देखें इसको हम कहते हैं एंगल साइड। यानी अगर किसी ट्राइंगल में हम ये प्रूफ कर लें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, और एक और ट्राइंगल है, लेट्स से इसके दो एंगल्स अल्फा और बीटा हैं और इसके दो एंगल्स हैं
ये अल्फा और बीटा, आई होप यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स। अल्फा बीटा, या आप इनके नाम कोई भी रख लें, एक्स वाई रख लें, व्हाटएवर। और यहाँ पे ये एंगल है अल्फा और बीटा, और एक साइड इक्वल है, लेट्स से वो साइड है ऑपोजिट टू बीटा, यहाँ पे सी, और यहाँ पे ऑपोजिट है सी। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? जी, अगेन अगर आप साइन रूल लगाएं, लेट्स से आपको ये वाली साइड एक्स है जो कि अल्फा के ऑपोजिट है, और यहाँ अल्फा के ऑपोजिट वाई है, तो अगर आप अप्लाई करें साइन अल्फा, याद रहे अल्फा बीटा इक्वल हैं और सी साइड भी इक्वल है, ये हमें गिवन है एग्जाम में। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या बाकी दो साइड्स और बाकी दो एंगल इक्वल होंगे। तो आपको ये तो पता है कि अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल है, तो इसका थर्ड एंगल अगर गैमा है तो इसका थर्ड एंगल भी गैमा होगा। ये अल्फा बीटा गैमा मोस्ट प्रॉब्ली लैटिन टर्म्स हैं, बहरहाल ये सिंबल्स हैं। अल्फा बीटा यूजुअली एंगल्स के लिए यूज होते हैं। तो अगर दो एंगल्स इक्वल है अल्फा बीटा तो गैमा गैमा इक्वल होगा। तो इसका मतलब है तीनों एंगल्स तो इक्वल है। हम साइड्स चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करें तो यू नो, अगर आपको देखें साइन अल्फा ओवर एक्स एंड साइन बीटा ओवर सी, ये मैंने साइन रूल लगाया। जैसे मुझे अल्फा पता है, बीटा पता है, सी पता है, एक्स में अननोन क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लूंगा। ऐसे यहां मुझे वाई चाहिए, तो साइन अल्फा ओवर वाई इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर सी। अगर आप इन कैलकुलेशंस को चेक करें तो अगर आप इसको एक्स को सब्जेक्ट बना लें, अगर आप एक्स को सब्जेक्ट बनाएं, सी इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा से और साइन बीटा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सी यहाँ पे, तो सी इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। ऑल्दो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, हमें नज़र आ रहा है ये दोनों कैलकुलेशन सेम है। अगर मैं यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ और यहाँ से वाई को, तो सेम आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पता हो अल्फा बीटा और सी की, अल्फा बीटा, तो ये सेम आएंगे दोनों एक्स वाई, तो हमारे एक्स और वाई भी सेम हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं थर्ड साइड निकालूं, इसकी लेट्स से z है और इसकी जो थर्ड साइड है लेट्स से वो स्मॉल p है, तो हम नोटिस करेंगे कि z और p भी इक्वल आ जाएंगे। तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यू डोंट हैव टू फाइंड द अदर, यानी यहाँ हमें दो एंगल और एक साइड मालूम है, तो दो साइड और एक एंगल अननोन है, वो हमने देख लिया कि वो इक्वल होंगे, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। मैं दोबारा वापस जाता हूँ, करस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है। लेट्स मूव टू द ओरिजिनल डेटा जो हमें गिवन था। ओरिजिनल डेटा में क्या गिवन था? ये एंगल गिवन नहीं था हमें अल्फा, ना ये साइड्स गिवन थी एक्स और जेड, ऐसे ये गैमा नहीं गिवन था, ना ये सी गिवन था वाई, और ना ही ये पी। ये हमारा एक्चुअल डेटा था। तो आप नोटिस करें अल्फा बीटा इक्वल हो गया, अल्फा बीटा इक्वल हो गया, सी इज ऑपोजिट टू बीटा, तो यहाँ भी सी ऑपोजिट टू बीटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो साइड हो ये करस्पॉन्डिंग हो, जैसे पिछले में एंगल करस्पॉन्डिंग था, यानी सेम साइड के सामने वाला एंगल था। तो अगर ये सी मैं यहाँ लगा दूं अल्फा के सामने, तो और ये सी यहाँ बीटा के सामने, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब हम इससे प्रूव नहीं कर सकते कि यहाँ भी दो एंगल एक साइड इक्वल है। लेकिन हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल है, या दो एंगल और एक साइड इक्वल है। यहाँ हमें ये भी देखना है, ये तो पहला साइड तो क्लियर था ना कि ट्रिपल एस, यहाँ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। डबल एस के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है एंड आप ब्लाइंडली कहें कि ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नो, या बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। आपने ये देखना है कि यहाँ पर करस्पॉन्ड जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग है या नहीं है। यानी सी यहाँ अगर ऑपोजिट टू बीटा है और यहाँ सी ऑपोजिट टू अल्फा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हाँ, अगर सी यहाँ पर है, now these two triangles are congruent because of this property which is AAS। आप इसको टेस्ट भी कह सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी कह सकते हैं। चलो ये लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वट एवर यू कॉल इट। तो ये आपके तीसरा टेस्ट हो गया, या तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है हमारी RHS। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी? RHS या RHS। Here R stands for right angle
H stands for hypotenuse and S stands for side. यहां में नजर आ रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आप देखें, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, हाइपोटेन्यूज भी साइड भी साइड है और आर एक एंगल है, तो एक्चुअली ये इसी प्रॉपर्टी की आप समझ लें कंटिन्यूएशन है। लेकिन चूंकि ये राइट एंगल है तो ये देखिए, अगर इस तरह से दो ट्राइंगल्स आपको पता हो कि आपको नजर आ रहा हो कि एक एंगल राइट एंगल है, एक एंगल राइट एंगल है, ये देखिए अगर एक एंगल राइट एंगल है तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर्टी, तो एक हमारी कंडीशन पूरी होगी, राइट। अगर हमें पता है कि इसकी हाइपोटेन्यूज x है और इसकी हाइपोटेन्यूज भी x है और इसकी ये वाली साइड y है और ये वाली साइड y है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि फिर आप समझ लीजिए एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये गिवन हो, और y इक्वल है, यानी कोई एक साइड इक्वल है, हो सकता है ये साइड इक्वल होती z की और ये वाली ये y ना इक्वल होती, तब भी ये RHS प्रॉपर्टी अप्लाई होती। लेकिन अभी हमने ये वाली साइड ली है y और यहां पर ये वाली साइड ली है y, ठीक हो गया। अब आप नोटिस करें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप ये वाला एंगल निकालें, लेट्स से इस एंगल को हम कह दें ऑपोजिट टू y, इस एंगल को लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, तो आप देखें अब चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो यहां हमें साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं लगाने की जरूरत, बल्कि यहां हम रेशियोज लगा सकते हैं साइन, कॉस और टेन के। तो अगर मैं लगाऊं पहले ट्राइंगल में साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगर मैं साइन अल्फा लूं, साइन अल्फा इज y अपॉन x, देखें दोनों सेम आ रहे हैं, तो अगर आप इन्वर्स करें तो थीटा और अल्फा इक्वल आ जाएंगे। तो जब थीटा और अल्फा इक्वल आ जाएंगे और एक 90 है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो तीन एंगल्स इक्वल हो गए, दो साइड्स इक्वल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर आपको पता है हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल, वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल में, x, ये x स्क्वायर हो गया, व्हाट इज बेस, ओके आप इसको बेस कह लें y को, y स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर को हम a मान लेते हैं इस केस में और इस केस में b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। याद रहे मुझे x और y नोन है, तो मैं अगर y को वहां ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगर मैं अंडर रूट ले लूँ दोनों तरफ तो ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी आप अंडर रूट लेते हैं तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया होगा पिछले किसी टॉप वीडियो में कि प्लस माइनस आता है, लेकिन चूंकि ये लेंथ्स हैं तो हम प्लस ही ले रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पर लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बी बेस इसकी मान लें बी है, बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इसका वाई स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हम इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लें, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं सेम आ रहा है। तो बी क्या हो जाएगा, अगर आप अंडर रूट लें इसका, इफ़ यू टेक द अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम आ रहे हैं देखें और भी। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल भी, अगर एक एंगल इक्वल था तो दूसरा एंगल हमने निकाल के देख लिया थीटा अल्फा, तो जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा, और अगर दो साइड्स इक्वल थी तो थर्ड साइड भी इक्वल आ रही है। ये सारा काम हमें एग्जाम में करना नहीं है। अगर हम दो ट्राइंगल्स में, हम दोबारा चलते हैं अपने ओरिजिनल डेटा की तरफ, ये देखिए हमारा ओरिजिनल डेटा क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा ये था हमारा कि हमें दो साइड्स गिवन थी, वी वर गिवन टू साइड्स और एक एंगल, ये देखें हमें पता था कि इसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है और इसकी एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, ये हमें पता था। तो हमने कहा कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी या बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट, राइट एंगल, यानी एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो हम इन चार टेस्ट की मदद से हम
ये डिसाइड कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, यानी हमें एग्जाम में क्या होगा, दो ट्राइंगल्स दिए हुए होंगे और वो कहेगा प्रूव करें कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हम प्रैक्टिस इसके बाद इसकी वो करने वाले हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो उसमें हमारे ये हम देखेंगे कि हम ये 4 टेस्ट अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि जब हमसे कहा जाएगा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करें, तो हम इन 4 में से किसी एक प्रॉपर्टी को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी को एस्टैब्लिश करेंगे। हमें वो जो मैंने स्टार्ट में बात की 12 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। प्रैक्टिस सेशन के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स और इम्प्रूव होंगे और बेहतर होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।